सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आपकी सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप सबके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के हिंदी पेपर का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। साथियों, संज्ञा आप सभी ने बचपन में भी सुना था, बचपन से पढ़ते हुए आए हो। इंग्लिश में उसको नाउन भी कहते हैं। हम सब ने एक बहुत ही इजी और सिंपल जो परिभाषा है बचपन से हमने सभी ने पढ़ी है कि संज्ञा किसको कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान, ठीक है, इन तीनों में से, या फिर कोई भी भाव, फीलिंग हो गई, ठीक है, कोई भी स्थिति हो गई, कोई परिस्थिति हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों के जो नाम होते हैं ना, जिनको हम जिस नाम से पुकारते हैं, वो नाम ही अपने आप में संज्ञा है। ठीक है, तो सबसे सिंपल परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी टेक्निकल परिभाषा क्या हो सकती है इसकी, जो किताबें बताती है वो देख लीजिए आप एक बार। देखिए, संज्ञा से क्या मतलब हुआ, किताबों के हिसाब से क्या परिभाषा है। किसी प्राणी, ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये क्या क्या होता है, नीचे मैंने इनको एग्जाम्पल के साथ भी बता रखा है। क्या है देखिए, आलोक, आलोक क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, ठीक है, प्राणी हो गया। पुस्तक क्या हो गई, कोई वस्तु हो गई। जोधपुर क्या हो गया, स्थान हो गया, जगह हो गई। दया क्या हो गई, भाव, ठीक है, फीलिंग। बचपन क्या हो गया, अवस्था हो गई। बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सब क्या हो गई, अवस्थाएं हो गई। मिठास, मिठास क्या हो गया, गुण हो गया। कड़वाहट, मिठास, ये क्या हो गए, गुण हो गए। गरीबी, गरीबी एक क्या है, अवस्था है। तो ये सब चीजें हैं, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम के अंदर आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम्पल देगा और फिर उसके हिसाब से आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है। अभी बात करते हैं संज्ञा की टाइप कौन कौन से हैं। संज्ञा जो हमारे पास में है वो मुख्य रूप से 3 तरीके की है। पहली है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। अब क्वेश्चंस जो आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, तो सबको हम अलग अलग पढ़ते हैं। पहली हमारे पास है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है हमारे को कि ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी जगह विशेष या कोई, अब आप जैसे हमने परिभाषा देखा, संज्ञा की परिभाषा क्या थी, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान। तो कोई भी विशेष व्यक्ति होना चाहिए, कोई भी विशेष वस्तु होनी चाहिए और कोई भी विशेष स्थान होना चाहिए। जैसे अभिषेक, अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे लड़के खड़े हैं यहाँ पे, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि यहाँ पे अभिषेक खड़ा है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ, अभिषेक की बात हो रही है, यानी एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। मैं आपको कहूँ कि वहाँ पे बहुत सारी किताबें पढ़िए, एक किताब लेके आ जाओ, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सी किताब लेके आनी है। लेकिन मैं कहूँ कि वहाँ पर गणित विषय की रामनिवास मथुरिया की किताब पढ़िए, वो लेकर आओ, तो ये जो गणित विषय की है किताब, वो एक विशेष किताब होगी। ठीक, इतनी सारी किताबों में गणित की किताब अपने आप छांट के आप लेके आ जाओगे। इसी तरीके से मैं कहूँ कि मैं गांव जा रहा हूँ, लेकिन गांव से आप पता नहीं कर सकते कि कौन से गांव जा रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँ कि मैं इस पर्टिकुलर, जैसे जयरामपुरा जा रहा हूँ मैं, तो जयरामपुरा क्या हो गया, एक जगह का नाम हो गया, पर्टिकुलर जगह का नाम। तो ऐसी कोई भी शब्द, ऐसी कोई भी संज्ञा जिससे हमें किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष या किसी प्राणी विशेष के बारे में पता चलता हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे वस्तु विशेष कौन कौन सी हो गई, रामायण हो गई, रीटा की मशीन हो गई, कोई रीटा कंपनी की मशीन है तो वो क्या हो गई, अपने आप में स्पेशल हो गई। इसी तरीके से कोई स्थान विशेष का हो गया, जयपुर जा रहा हूँ मैं, गंगा, गंगा जो नदी है बहती है, वो स्थान विशेष हो गया। ताजमहल हो गया, ठीक है, हिमालय हो गया। इस तरीके से जो भी पर्टिकुलर हम जब हो जाते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। आप मेरा नाम लेंगे, आप कहते हैं कि सर किससे पढ़ रहे हैं हम रवि सर से पढ़ रहे हैं, तो रवि सर एक अपने आप में व्यक्ति विशेष हो गए, तो मेरा नाम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जातिवाचक संज्ञा की। जाति से आप समझ रहे हो, जाति से मतलब वो नहीं जो हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, जाति से मतलब वो एक वर्ग, पूरा वर्ग। जैसे मैं लड़के की बात करूँ तो लड़कों में सब लड़के आ गए,
मैं पुरुषों की बात करूँ, पुरुषों में सब पुरुष आ गए। महिलाओं की बात करूँ, महिलाओं में सभी महिलाएं आ गई। लड़कियों में बात करूँ, बच्चों की बात करूँ, तो बच्चों में सभी बच्चे आ गए। अगर मैं जिलों की बात करूँ, जिलों के अंदर सभी जिले आ गए। मैं गाँवों की बात करूँ, गाँव के अंदर सभी गाँव आ गए। तो मैं पूरे वर्ग की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी संज्ञा जिसके अंदर पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व हो रहा हो, पूरे वर्ग से हमें चीज समझ में आती है, वहां कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मनुष्य, मनुष्य में सभी आ गए। मोर, मोर में सारे मोर आ गए। जितने भी प्रकार की मोर की प्रजातियां पाई जाती है, सभी मोर आ गए। अब मोर के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रजाति की अगर आप बात करते हैं, तो वो जो स्पेसिफिक प्रजाति जब नाम आप लिखते हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसी तरीके से सेना, सेना में सभी सेनाएं आ गई। लेकिन आप पर्टिकुलर थल सेना की बात करते हैं, तो थल सेना में भी बहुत सारे जवान आ गए। पर्टिकुलर किसी एक जवान की बात करेंगे आप, तो उसका नाम जब लेके बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई वो। इसी तरीके से मशीन हो गई। मशीनें बहुत सारी है, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी एक मशीन का नाम लोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मशीनों का नाम लोगे आप, मशीन लिखा आपने, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी तरीके से स्थानों की बात करते हैं अपन। भवन हो गया, शहर हो गया, गांव, विद्यालय। विद्यालयों की बात करते हैं, विद्यालय बहुत सारे हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक विद्यालय का आप नाम लेते हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फिर गांव का नाम लिख देते हैं साथ में, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई आराम से। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप स्पेसिफिक होते हो, जातिवाचक संज्ञा के अंदर पूरे वर्ग का नाम आता है, पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व आता है। लास्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से आप समझ पा रहे हैं आराम से, भाव, फीलिंग। तो जिन भी शब्दों से हमें किसी भाव का बोध होता है, फीलिंग्स का पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे सुख, दुख, अच्छाई, बुराई, बचपन, बचपन यानी अवस्था, दशा है ये, एक अवस्था है ये, बुढ़ापा, जवानी, इस तरीके के जो शब्द हैं, इनसे हमें भाववाचक संज्ञा का पता चलता है। सुंदरता, कुरूपता, ठीक है, कायरता, बहादुरी, ऐसे जो शब्द हैं जिनसे भाव का पता चलता है। आप कहो कि यार बहुत बहादुरी दिखाई उसने, यानी उसने बहादुरी का भाव दिखाया उसने। आप बात करोगे उसने बहुत कायरता दिखाया था, तो आप बात कर रहे हो कायरता का भाव दिखा रहा है वो। तो इस तरीके से स्पेसिफिक हमने तीनों संज्ञाओं के बारे में पढ़ा है। अब मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप कोई भी बुक उठाइए या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज उठाइए, उसके अंदर पर्टिकुलर आप संज्ञा का टॉपिक उठाइए और संज्ञा के टॉपिक में आप क्वेश्चंस लगाइए। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझसे जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऑथेंटिक जगह से आपको उसका आंसर देके बताऊं। तो अभी के लिए आई होप आपको ये तीनों जो संज्ञा के पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स आपको समझ में आएंगे। अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई इसमें कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक आपको काम करना है, कमेंट आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सो दिस इज रवि साइनिंग ऑफ, बाय बाय।